नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडलिनी के बारे में। कुंडलिनी के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। अगर उस वीडियो का पूरा सार अगर आपको एक ही वाक्य में कहा जाए तो बेसिकली हमने उन लोगों के लिए जिन लोगों को कुंडलिनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको समझाने के हिसाब से हमने अपनी समझ के दायरे में जस्ट सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति, इन तीनों के संगम को कुंडलिनी कहा था। अगर आपको वह वीडियो में उदाहरणों के साथ अगर सही स्पष्टीकरण चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। जो पहला टॉपिक है वह कुंडलिनी के चढ़ाव को लेकर है कि कुंडलिनी ऊपर कैसे चढ़ती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, जो दूसरे टॉपिक है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वह टॉपिक है शिवलिंग के ऊपर कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग का कुंडलिनी से क्या लेन देन है। मतलब शिवलिंग और कुंडलिनी के बीच में ऐसा क्या है जो उन दोनों के बीच में जुड़ाव पैदा करता है। तीसरा टॉपिक यह है कि शिवलिंग हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। और चौथा जो टॉपिक है वह है शिव जी की जिम्मेदारी, मतलब शिव जी की शक्ति और शिव जी की जिम्मेदारी। तो इन चारों टॉपिक्स पे हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं कुंडलिनी के चढ़ाव के बारे में। देखिए, जो कुंडलिनी शक्ति होती है, सबसे पहले तो जब हम पैदा होते हैं यह कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में हमें प्रदान की जाती है सोई हुई अवस्था में। और पूरी उम्र के दौरान कभी भी अगर यह कुंडलिनी शक्ति जागरूक होती है तो यह कंसिडर किया जाता है कि कुंडलिनी शक्ति सीधे तौर पे जागरूक होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुंडलिनी शक्ति हमारे इन 7 चक्रों से होते हुए भले जागरूक होती है, लेकिन वह सीधे रूप में जागरूक नहीं होती। हमारे शरीर में देखा जाए तो इन 7 चक्रों के अलावा और भी ढेर सारे कई सारे चक्र होते हैं। जितना मुझे सुनने में आया है, करीब करीब इन 7 चक्रों के अलावा और भी 100 चक्र कम से कम होते हैं हमारे शरीर में। और जब कुंडलिनी, समझिए यहाँ पे मूलाधार चक्र है और यहाँ पे सहस्रारा चक्र है, तो अगर कुंडलिनी को जागरूक होना होगा तो इस तरह से सीधे रूप से जागरूक नहीं होगी कुंडलिनी। कुंडलिनी क्या करेगी, यहाँ पे मूलाधार चक्र और यहाँ पे सहस्रारा चक्र। तो जब अगर कुंडलिनी को जागरूक होना है तो कुंडलिनी इस रूप में जागरूक होगी, कुछ इस पैटर्न में जागरूक होगी। और यह जो पैटर्न है यह सांप का रूप दिखाता है, सांप का रूप दर्शाता है। यह पैटर्न एक स्नेक का रूप प्रेजेंट करता है। इसीलिए कुंडलिनी को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर किसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमेशा एक सांप के चित्र का उपयोग किया जाता है। इसके पहले के वीडियो में जो हमारा थंबनेल था, उस थंबनेल में भी हमने सांप के चित्र का इस्तेमाल किया था, क्योंकि कुंडलिनी को रिप्रेजेंट करने का बेहतर से बेहतर फॉर्मेट यह सांप ही है। असल में सांप क्यों इस तरह से कुंडलिनी जागरूक होती है उसका भी एक सीधी सी वजह है, बहुत बड़ी वजह तो है नहीं। देखिए, जैसे कि हमारे शरीर में मेन तो मुख्य 7 चक्र होते हैं, लेकिन अलग अलग दूसरे बहुत सारे चक्र हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। तो जब कुंडलिनी जागरूक होती है तो बेसिकली वो हर एक चक्र से होके गुजरती है और बाद में जागरूक होती है। और यह जो गुजरने का जो रास्ता है कुंडलिनी का, मूलाधार से सहस्रारा तक पहुंचने के लिए, उस रास्ते में वह सारे चक्रों को कुंडलिनी को कवर अप करना होता है। इसीलिए वो इस तरह से स्नेक टाइप पैटर्न बनाती है ताकि शरीर के हर हिस्से में हर चक्र से होते हुए वो गुजरे। और उसी रास्ते में यह जो 7 मुख्य चक्र है यह भी होते हैं। तो देखा जाए तो यही एक कॉन्सेप्ट था कि कुंडलिनी जब भी जागरूक होती है तो सीधी जागरूक नहीं होती, वह स्नेक के पैटर्न में जागरूक होती है। अब असल में आप ये सोच रहे होंगे कि हमें अगर शिवलिंग के बारे में बात करनी है तो हम यह टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं, हम क्यों कुंडलिनी के सीधे और टेढ़े जागरण के कॉन्सेप्ट को लेके बैठ गए। तो यह जो कॉन्सेप्ट है कुंडलिनी के स्नेक के रूप में जागृत होने का, यह हमारी जो शिवलिंग के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं उसमें यह काम आने वाला है। और देखिए, सबसे पहले तो हम यह बता दें कि यह जो स्नेक के रूप में कुंडलिनी जागरूक होती है यह कोई विज्ञान वगैरह प्रूफ नहीं कर सकता, यह सिर्फ यौगिक साइंस ही प्रूफ कर सकता है। जो यौगिक साइंस है वही प्रूफ कर सकता है कि कुंडलिनी का यह जो एनर्जी पैटर्न है यह कोई साइंस के बेस पे प्रूफ नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आज के वक्त में साइंस ने फ्रीक्वेंसीज़ के बेस पे, फ्रीक्वेंसी शब्द का उपयोग करके इन सब चीज़ों को एक अलग तरह से प्रूव करने की कोशिश की है और अभी भी कर रहा है और आगे भी
प्रूफ करता ही रहेगा। हालांकि हमारे इंडियन योगिक साइंस में यह सब पहले ही प्रूफ हो चुका है। तो अभी हम ज़्यादा इन सब टॉपिक में नहीं जाते, हम डायरेक्टली हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, शिवलिंग के बारे में। देखिए, जब भी आप किसी ऐसे मंदिर में गए हैं जहाँ पे शिवलिंग मौजूद है, तो आपने गौर किया होगा कि उस शिवलिंग के साथ वहाँ पे एक सांप भी मौजूद होता है, जो शिवलिंग के जस्ट पीछे होता है। और वो जो शिवलिंग की पीठ होती है, जैसे हमारी पीठ होती है वैसे शिवलिंग की जो पीठ होती है, वहाँ से असल में शिवलिंग के नीचे से निकलते हुए वो शिवलिंग की पीठ से होते हुए ऊपर जाके सांप जो उसका फन रहता है वो पूरा ऐसा फैला देता है। तो अब यह जो पैटर्न है ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि यहाँ पे जो भी बातें की जाएंगी यह मैं अपनी समझ के दायरे में बात करूँगा और सारे लॉजिकल स्फीयर्स को मैच करने की कोशिश की जाएंगी। तो सबसे पहले तो शिवलिंग की बात करते हैं। शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं रखा जाता, उनके साथ हमेशा वह सांप ज़रूर होता है। और जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में जो हमने आपको पैटर्न बताया स्नेक का, असल में वो जो स्नेक का पैटर्न है और साथ में जो शिवलिंग के साथ जो स्नेक रहता है, असल में वह कुंडलिनी को रिप्रेजेंट करता है। और देखा जाए तो यहाँ पे बात जिम्मेदारियों की भी आ जाती है। देखिए, अगर आपको एक रेफरेंस के रूप में एग्जांपल दूँ तो देखिए, सफलता क्या होती है। सफलता हम भौतिक रूप में सफलता को किस रूप में देखते हैं, पैसे के रूप में देखते हैं, नाम के रूप में देखते हैं। लेकिन सही सफलता क्या होती है? सही सफलता तब मानी जाती है जब लोग आपके पास आके अपने भाव रख सकें और अपने भाव आपसे जोड़ सकें। लोग सेलिब्रिटीज़ को क्यों इतना आगे बढ़ाते हैं और क्यों सेलिब्रिटीज़ को इतना मानते हैं? बहुत से सेलिब्रिटीज़ रहते हैं ऐसे हैं, जैसे रजनीकांत वगैरह हैं, इनके नाम पे स्पेशली मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं और लोग असल में अपने घर पे सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो लगा के रखते हैं। तो ये सब क्यों होता है? असल में लोग अपने भाव उनसे जोड़ते हैं, अपने सपने उनसे जोड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी उनसे जोड़ते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो यही सफलता का एक रूप है। तो अभी देखिए, यहाँ पे शिवलिंग का इन सेलिब्रिटीज़ से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक उदाहरण देना तो ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए मैंने सेलिब्रिटीज़ का उदाहरण लिया। अब बात आते हैं शिवलिंग के ऊपर। तो जब शिवलिंग की बात की जाती है तो शिवलिंग जो है, इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? इनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि लोग उनके पास आके अपनी प्रार्थनाएं रखेंगे और शिवलिंग के माध्यम से शिवलिंग जो है उनके दुखों को ख़त्म कर देंगे। उनके जितने भी दुख हैं, उनकी ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। बेसिकली शिवलिंग के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारियों को सही सही आधार देने के लिए कुंडलिनी शक्ति का जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में हमने यह स्पष्ट किया था कि आपके जो भी लक्ष्य होंगे उसके हिसाब से, उसी के आधार के हिसाब से आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है जागरूक होंगी। तो यहाँ पे देखिए, जब इन भगवानों की बात की जाती है, फिर भले वो शिव जी हो कि पार्वती जी हो, जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों को अगर कुछ देवताओं को समझाना है तो वह सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वह अपनी बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले वह इंसान का रूप धारण करेंगे। तो जब शिव जी को हम देखते हैं, जिस तरह टीवी सीरियल्स में हमने उनका रूप देखा है, पार्वती जी का रूप देखा है, तो हमारे मन में वह रूप बस गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वही शिव जी है और वही पार्वती जी है। असल में यह जो इंसान का रूप उन्होंने धारण किया, फिर भले ही वो टीवी सीरियल्स के रूप में किया या फिर फिल्मों के रूप में किया, असल में वह एक पार्टिकुलर चीज़ हमको समझाना चाहते हैं और उस चीज़ को बेहतर से बेहतर समझाने के माध्यम के रूप में सबसे पहला जो उनका कदम था वह था इंसानी रूप में खुद को डालना या फिर इंसानी रूप को हासिल करना। उसी के बाद तो वो अपनी बात हमें समझा पाएंगे, जो भी वो हमें समझाना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या समझ दी गई है। तो सबसे पहले अगर आपको कुंडलिनी को साइड में रखना है, अगर आपको सीधे सीधे आपको सिर्फ पूजा ही करनी है, तो सबसे पहले एक अवेयरनेस की बात की जाती है कि वहाँ पे अगर हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो हम सिर्फ शिव जी को नहीं पूज रहे होते हैं। वहाँ पे कुंडलिनी के जो सांप है, उस सांप के होने का मतलब बस इतना है कि वहाँ पे जैसे शिव और पार्वती जी का एक जोड़ा है, वहीं पे जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के साथ सांप भी मौजूद होगा। और सांप जो है कुंडलिनी का प्रतीक है।
कुंडलिनी को दर्शाने का एक रूप है। और कुंडलिनी असल में क्या है, तो कुंडलिनी देवी की शक्ति है। और देवी कौन है, तो देवी जी हमारी पार्वती जी है। तो जब भी आप शिवलिंग को देखें और उसके साथ उस सांप को भी देखें तो यूँ समझ सकते हैं आप कि आप एक तरह से शिव जी और पार्वती जी के जोड़े को देख रहे हैं। और आप सिर्फ शिव जी की कल्पना ना करें, आपकी जो भी प्रार्थना है वह पार्वती जी तक भी पहुंच रही है। यह तो हो गई एकदम बेसिक सी बात। अब बात करते हैं इस शिवलिंग का कुंडलिनी शक्ति से असल में क्या लेन देन है। तो देखिए, हमारे पिछले वीडियो के हिसाब से हमने यह आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर आपके लक्ष्य इतने बड़े हैं तो कुंडलिनी शक्ति भी आपके अंदर उतनी ही मात्रा में जागरूक होंगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन आपके लक्ष्य पूरे करने के लिए आपको जितनी कुंडलिनी शक्ति की ज़रूरत है उसी मात्रा में कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर जागरूक होंगी। अब कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या, तो स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो कुंडलिनी शक्ति का मतलब आपके अंदर आने वाली सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति। शक्ति मतलब इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूँ वह भी शक्ति का एक रूप ही है। जिस समझ के साथ बात कर रहा हूँ वह समझ भी एक सद्बुद्धि है, जो कि सीधी बात है मुझे ऊपर वाले ने ही दी है। और जिस काबिलियत के साथ मैं यह उठ रहा हूँ और यह वीडियो बना रहा हूँ, यह भी एक कुंडलिनी का ही रूप है। तो यह सद्बुद्धि, काबिलियत और यह शक्ति मुझे प्रभु ने दी है। और देखा जाए तो हर चीज़ में कुंडलिनी का वास होता है। तो यहाँ पे हम टॉपिक से थोड़ा दूर जा रहे हैं, हम असल में वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। अगर मैं आपको सीधा सीधा कहूँ तो शिव जी के ऊपर इस पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। देखिए, शिव जी के हाथ में वह शक्ति है जिस शक्ति के बलबूते यह हमारी इस पूरी पृथ्वी का कल्याण भी कर सकते हैं और साथ ही इस पूरी पृथ्वी का सर्वनाश भी कर सकते हैं। और देखिए, एक स्टैनली, अगर आप मार्वल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो स्टैनली जी का उसमें एक डायलॉग है। उस डायलॉग का उपयोग काफ़ी सालों पहले स्पाइडरमैन मूवी में इस्तेमाल किया गया था। अब उस डायलॉग में क्या कहा गया था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब देखिए, शिव जी जो है उनके पास जिस हिसाब से शक्ति है उस शक्ति के हिसाब से उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। शिव जी के पास इतनी भयंकर शक्ति है कि उनके सिर्फ एक त्रिशूल के माध्यम से वह हमारी पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतनी बड़ी शक्ति अगर उनके पास है तो सीधी बात है उनके ऊपर एक उतनी मात्रा में उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होंगी। और वह जिम्मेदारी है हमारी पृथ्वी पे हम इंसानों का कल्याण, हमारे जितने भी इंसान हमारी इस पृथ्वी पर है उन सब की इच्छा को पूर्ति, यह सारी जिम्मेदारी शिव जी के ऊपर है। अब शिव जी के पास भी एक स्तर की सद्बुद्धि, एक स्तर की काबिलियत और एक स्तर की शक्ति है, यह तो हमें मानना चाहिए। देखिए, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ यह असल में एक इंसानी स्तर पे बात कर रहा हूँ। मैं शिव जी को इस वक्त एक नॉर्मल इंसान के रूप में कंसिडर करके बात कर रहा हूँ जिसके पास एक कुंडलिनी शक्ति है। बेसिकली आप शिव जी अगर मैं अभी आपको शिव जी के बारे में बता रहा हूँ तो बेसिकली मैं यह कंसिडर कर रहा हूँ, मैं असल में आपको कंसिडर कर रहा हूँ, आपको शिव जी पकड़ रहा हूँ। ये देखिए, एग्जाम्पल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर शिव है और आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे शिव जी को ऊपर जितनी भी शक्ति है शिव जी के पास, उनके ऊपर पूरे समाज कल्याण, पूरी पृथ्वी की रक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन उनके पास जो शक्ति है उस शक्ति के माध्यम से वह इस पूरी की पूरी पृथ्वी का सर्वनाश भी कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी पृथ्वी को नर्क भी बना सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन एक स्तर की सद्बुद्धि उनका होना उनके अंदर ज़रूरी है, एक स्तर की काबिलियत और एक स्तर की शक्ति का होना उनके पास ज़रूरी है, उनके पास होना ज़रूरी है। और वही काबिलियत, वही शक्ति, वही सद्बुद्धि उनके पास होना और पार्वती जी का होना, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, हमेशा शिव जी को अकेले के रूप में कभी देखा नहीं जाता है बेसिकली, फिर भले ही शिवलिंग के रूप में ही क्यों ना हो, शिवलिंग के साथ हमेशा वह सांप ज़रूर होता है। और देखा जाए तो वही सांप जो है पार्वती जी का प्रतीक है। और बेसिकली अगर आपको निजी ज़िंदगी में उदाहरण चाहिए इस चीज़ को लेके, तो जैसे कि अभी लोग, हमारे समाज में जनरल एक बात की जाती है कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, तो क्यों? देखिए, और एक और कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि
जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो कुंडलिनी शक्ति है वह पुरुषों में जागरूक होती है, लड़कियों में यह कुंडलिनी शक्ति जागरूक वगैरह नहीं होती है, स्त्रियों में नहीं होती है, ऐसा जनरली लोग कंसिडर करते हैं। तो क्यों ये सब बातें की जाती हैं और क्यों पुरुषों में कुंडलिनी शक्ति का जागरूक करने के पीछे ज़्यादा जो है फोर्स लगाया जाता है? क्योंकि देखिए एक बहुत ही पुराना एक नियम बनाया गया था कि जो स्त्रियां होंगी वह घर गृहस्थी संभालेंगी और बच्चे वगैरह संभालेंगी, लेकिन जो पुरुष होंगे वह दुनिया बदलने का काम करेंगे। ऐसा एक बहुत पुराना पैटर्न बनाया गया था, लेकिन जो कि पुरुषों के ऊपर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी होंगी, इसीलिए उन पुरुषों को एक सही स्तर चाहिए होगा सद्बुद्धि का, शक्ति का और काबिलियत का। वह स्तर सद्बुद्धि का, वह स्तर काबिलियत का और वह स्तर शक्ति का उन्हें कहाँ से मिलेगा? उन्हें मिलेगा कुंडलिनी से। अब कुंडलिनी क्या है? देवी की शक्ति है, और अभी देवी हर किसी के पास नहीं जा सकती, इसीलिए देवी ने बनाया एक औरत को। और औरत अगर एक स्त्री है उसे कुंडलिनी जागृत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कुंडलिनी को जागृत करने की ज़रूरत पड़ती है पुरुषों को। और तो एक औरत अपने आप में देवी का रूप होती है और अपने आप में कुंडलिनी ही होती है। उनके अंदर कुंडलिनी का काफ़ी हद तक स्तर जागरूक भी होता है। देखा जाए तो औरतों में यह जो काबिलियत है कि जब भी कोई बच्चा वगैरह औरत पैदा करती है तो उन्हें एक बड़े पैमाने पे दर्द होता है। उस दर्द को सहन करने के लिए जो काबिलियत है, जो शक्ति है, जो सद्बुद्धि है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है औरतों को इस संसार को आगे बढ़ाने की, उस पे वह स्थिर रह सके, यह सारी शक्ति काबिलियत और सद्बुद्धि की यह जो पूरी संभावना है यह किस तरह बनती है? यह कुंडलिनी के बलबूते ही बनती है। तो हमेशा से जब भी आप किसी औरत को देखें तो हमेशा यह कंसिडर करें कि आपके जो सपने हैं, मतलब एक पुरुष को जब कोई औरत मिलती है तो वह हमेशा उसको एक आधार प्रोवाइड करने के हिसाब से दी जाती है, देवी का एक तोहफे के रूप में दी जाती है। तो देखिए अगर आपके सपने कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मतलब आपके सपने चाहे जो भी हो, आपके लक्ष्य चाहे जो भी हो, आपको उन सारे सपनों को, उन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक सही स्तर की सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति की ज़रूरत होगी। और उसी सद्बुद्धि, काबिलियत और शक्ति की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उस कुंडलिनी को पूरा करने के लिए देवी ने एक औरत का रूप बन के आपकी ज़िंदगी में आने का फैसला लिया है। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई औरत आए तो उसे कभी भी काम वासना के हिसाब से या भोग विलास की वस्तु के हिसाब से देखने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वह जो औरत आपकी ज़िंदगी में आई है वह एक आपका आधार बनने के लिए आई है। वह स्वयं देवी प्रकट हुई है आपके भाग्य में, ताकि उस आधार पर खड़े होकर आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, जो कि दुनिया बदलने की इच्छाएं हैं, या फिर जो भी आपके सपने हैं, या फिर जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप पूरा कर सकें। एक तरह से देवी का यह सहयोग रहेगा। देखिए यूं ही नहीं, हमारे समाज में ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो देखा जाए तो हर सफल पुरुष के पीछे एक कुंडलिनी का हाथ होता है, एक देवी का हाथ होता है। और बात करें उन लोगों की जो इस मेंटालिटी के साथ जीते हैं कि औरत का काम होता है घर संभालना, औरत का काम होता है बच्चे पैदा करना, और औरत का काम होता है झुक कर रहना, तो उन लोगों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि देखिए आपके जो भी लक्ष्य वगैरह हैं, जो भी आपके सपने हैं, बगैर इस आधार के पूरे नहीं हो सकते। आपको इस कुंडलिनी का आधार लेना ही पड़ेगा और तभी आपकी ज़िंदगी में देवी का प्रस्थान होगा। और जब तक आप इस देवी को सही मायने में देवी की तरह नहीं पूजेंगे, तब तक आपको उनका आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। तो हमने हमारे इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा तो बताने की कोशिश नहीं की, बस बेसिक से जितने एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट तरीके से, कट टू कट तरीके से आपको बताया जा सकता है, उतना ही एकदम शॉर्ट, एकदम डायरेक्ट तरीके से बताने की कोशिश की मैंने। और जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में कहा, मैंने अपनी समझ के दायरे में कहा, मैंने बिल्कुल भी किसी की भावना को आहत करने की कोशिश नहीं की है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो ज़रूर नीचे कमेंट्स करके मुझे बताएं कि मुझसे क्या गलती हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलतियां हमें कभी नहीं दिखती।
भगवानों ने हम सभी इंसानों को एक दूसरे से अलग क्यों बनाया, ताकि हम एक दूसरे की कमियां निकाल के थोड़ा सा एक दूसरे में सुधार कर सके। अगर आप हमारे अंदर कमियां निकालेंगे तो ज़रूर हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बार फिर कहता हूँ, अपनी कमियां कभी हमें खुद को नहीं दिखती। हमारी कमियां हम नहीं देख सकते, वह दूसरा ही देख सकता है, और दूसरा बताए तो ही बेहतर है। तो बेहतर होगा आप भी हमारे अंदर कुछ कमियां निकालें। नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गई, क्या हमने कुछ गलत कह दिया। तो ज़रूर हमें अगर आपको हमारी थोड़ी बहुत परवाह भी है तो ज़रूर नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आखिर अगर आपको कुछ अच्छा भी लगा इस वीडियो में, कुछ ऐसा लगा कि हमने इस टॉपिक के ऊपर और बेहतर बता सकते थे, तो ज़रूर नीचे बताइए, हम बात करेंगे इस बारे में। अगर सही लगा मुझे डिटेल्स मिली किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बना लूँगा। बात करते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। पिछले वीडियो में जब मैंने कुंडलिनी के बारे में बात की थी तो शायद मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना भूल गया था। वो टॉपिक था एक गुरु का होना। देखिए, जैसे गीता होती है, वह जो गीता होती है, गीता को स्पष्ट रूप से ऐसा कहा जाता है कि बिना किसी गुरु के गीता को समझना नामुमकिन है, क्योंकि गीता में जो कुछ भी लिखा गया है वह मेटाफोर के रूप में लिखा गया है। वह इतना स्पष्ट नहीं है, घुमा फिरा के बातें हैं। अगर कोई सही समझाने वाला नहीं है तो फिर हम गीता को समझ ही नहीं सकते। वैसे ही कुंडलिनी भी यह एक शक्ति है। यहाँ पे हम इस वीडियो में कहो या फिर इसके पहले के वीडियो में कहो, तो देखिए, हमने जिस तरह से कुंडलिनी को देखने की कोशिश की है, या हमने एक कुंडलिनी के एक रूप को देखने की कोशिश की है। असल में कुंडलिनी शक्ति बहुत ज़्यादा गहरी शक्ति है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर उतनी काबिलियत है कि मैं कुंडलिनी शक्ति को समझ भी सकूं। लेकिन फिर एक बार कहता हूं कि जैसे हर किसी के पास अपनी अपनी समझ होती है, और हर किसी के पास हक है कि वो अपनी समझ के हिसाब से बात कर सकता है। और मैं भी वही अपना हक समझ के जो भी मुझे सही लगता है मैं बस कह देता हूँ। तो हम गुरु की बात कर रहे थे बेसिकली, कि जब भी आप कुंडलिनी वगैरह जागरूक करने की कोशिश करें तो सबसे पहले तय करें कि आपके कुंडलिनी जागरूक होने के बाद आप करेंगे क्या, और जो कुछ भी आप करेंगे क्या वह सही है, क्या आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहे, क्या जो भी कुंडलिनी जागरूक करने के बाद आप करेंगे क्या उसमें कोई स्वाभाविक कमी तो नहीं दिख रही, कोई घमंड, कोई ईर्ष्या, कोई लालच, ये सब चीज़ें तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो कुंडलिनी जागरूक करने की कोशिश ना करें। कुंडलिनी अगर एक 0.01% भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जागरूक हो जाती है तो बेसिकली आप पागल हो जाएंगे। अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। मैं काफ़ी जब छोटा था तो मैं एक जगह पे ट्यूशन्स के लिए जाया करता था। 3rd फ्लोर की 2nd फ्लोर पे ट्यूशन हुआ करती थी, लेकिन उसी फ्लोर के नीचे के फ्लोर पे एक आंटी रहा करती थी। मुझे ऐसा पता चला था एक दिन ऐसा आया था कि अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी नीचे के फ्लोर से। तो मैंने हमारे ट्यूशन टीचर से पूछा कि नीचे क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक आंटी है, वो पागलों की तरह इधर उधर भागती रहती है तो और चिल्लाती भी रहती है। तो यह एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि सही है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने बता दिया। तो हो सकता है कि उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह कुंडलिनी शक्ति ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक हो गई होंगी। और बेसिकली देखिए, कुंडलिनी का जागरूक होने के लिए जितना मैंने सुना है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है। अगर कुंडलिनी शक्ति गलत एनवायरनमेंट में जागरूक हो गई तो फिर उसके उतने ही दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। और एक बात आती है तैयारी की। देखिए, तैयारी जो है ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, और यह इतना गहरा कॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर अच्छे खासे मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। और देखिए, अगर आपको एकदम शॉर्ट में कहूँ तो ऊपर वाले का आशीर्वाद उन्हें ही नसीब होता है जो ऊपर वाले के प्रकोप के लिए तैयार होते हैं। आप अगर इस दुनिया में भगवान बनना चाहते हैं, क्या आपकी तैयारी शैतान बनने की है? आप खुद को सुपरमैन बनाना चाहते हैं, क्या आपकी तैयारी एक विलन बनने की है? आप खुद को एक फिल्म का हीरो बनाना चाहते हैं, क्या आपकी तैयारी फिल्म का विलन बनने की है? मतलब ये तैयारी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक हिस्से के लिए ही तैयार है, दूसरे हिस्से के लिए तैयार नहीं है, तो आपको पहले दूसरे हिस्से में ढकेला जाएगा, वहाँ पे मोही आपको डालनी पड़ेगी। अगर इससे भी और शॉर्ट तरीके से बताऊं तो आप दाएं तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप बाएं तरफ जाने के लिए तैयार हैं? अगर आप बाएं तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है तो पहले आपको बाएं तरफ ले जाया जाएगा, और वहाँ पे एक बैलेंस तैयार किया जाएगा। एक तरह से एक पूरा उस तरह से माहौल बनाया जाएगा कि इस तरफ की जो इच्छाएं हैं आपकी दाएं तरफ जाने की,
वह बाएं तरफ जाने के साथ संतुलित हो जाए, तब जाके आपकी दोनों तरफ की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसके ऊपर हम स्पेशली अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपकी कमेंट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप तैयारी के इस टॉपिक को और जानना चाहते हैं और अभी हमने तैयारी से जुड़े जो कुछ भी थोड़ी बहुत बातें की, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह बातों में स्पेशली तैयारी को लेके अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट्स कीजिए। हम अच्छे खासे उदाहरणों के साथ आपको तैयारी का ये कॉन्सेप्ट बता देंगे और कैसे इच्छा पूर्ति में इस तैयारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कैसे जागरूकता का इस तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए लास्ट में वीडियो के अंत में मैं एक किताब है जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ। देखिए अगर आप कुंडलिनी वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं, जैसे कि हमारे वीडियोस हम उन टॉपिक्स पे उन लोगों के लिए बनाते हैं जिन लोगों को उन पार्टिकुलर टॉपिक्स में इंटरेस्ट वगैरह नहीं रहता, तो देखिए हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे ये न्यू एरा है और इस एरा में जैसे कोई किसी को लूट ना ले, हर किसी के पास हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी हो, भले ही बेसिक स्तर पे हो, इसीलिए हम इस तरह से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए यह मैं आपको एक किताब रेकमेंड करना चाहता हूँ। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं और बहुत ज़्यादा अगर आपके पास ऐसा लगता है कि आप साइंस में विश्वास करते हैं, तो आपको यह जो किताब है, इस किताब का नाम है बिकमिंग सुपरनैचुरल, हाउ कॉमन पीपल आर डूइंग द अनकॉमन बाय डॉक्टर जोई डिस्पेंसा। इस किताब में आपको हर एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि किस तरह से आपको ऊर्जाएं काम करती है, किस तरह से फ्रीक्वेंसीज काम करती है। और अगर मैं आपको यहाँ पे अगर आप कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊं तो यहाँ पे मैं पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा सकता हूँ। जैसे ये फ़ोटो में समझाया गया है, बहुत से अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं। हालांकि यह जो किताब है, इस किताब को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ चुका हूँ, क्योंकि ये जो किताब है काफ़ी अच्छी खासी और जाड़ी किताब है। यहाँ पे फ़ोटोज़ के साथ डायग्राम्स के साथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया गया है और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको कम से कम यह तो समझ जाएगा कि फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती है। हालांकि अगर आपको फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में नहीं पता है, आपको एक स्पष्ट रूप से यह जानकारी चाहिए कि फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती है, कैसे काम करती है, तो नीचे कमेंट्स कीजिए। या फिर ऐसा कोई भी टॉपिक है इस वीडियो में, जो भी हमने जितनी बातें की, कोई भी बात अगर आपको नहीं समझती है तो नीचे कमेंट्स कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट्स में जानकारी देने की, और अगर हम कमेंट्स में जानकारी नहीं दे पाए, काफ़ी लंबी चौड़ी अगर हमें एक्सप्लेनेशन देनी रही, तो हम स्पेशली वीडियो बना लेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर हमें बताइएगा। लाइक शेयर करके अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। थैंक यू।